और सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर जो आज की बड़ी खबर रहेगी वो दर्शकों को बता दें। बड़ी खबर यह है कि आज केजरीवाल पर दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश आ सकता है। गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल ने दायर की थी याचिका। केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट फैसला सुना सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कल सुरक्षित रख लिया था फैसला और माना जा रहा है कि आज फैसला कोर्ट से आ सकता है। कल केजरीवाल की याचिका पर ईडी के द्वारा पुरजोर उसका विरोध किया गया हाईकोर्ट में। केजरीवाल के वकीलों की हर दलील का ईडी के द्वारा जवाब दिया गया। अब देखना यह है कि हाईकोर्ट क्या फैसला सुनाता है और केजरीवाल को राहत मिलती है या नहीं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल फिलहाल न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं, लेकिन इससे पहले जब वो ईडी की हिरासत में थे तब उन्होंने 23 मार्च को अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिस पर सुनवाई के बाद बुधवार को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया और आज फैसला सुनाया जा सकता है। हाईकोर्ट ने केजरीवाल के वकील को लिखित दलीलें जमा करने के लिए आज दोपहर तक का समय दिया है। ऐसे में आदेश आज देर शाम या शुक्रवार को आ सकता है। बुधवार को सुनवाई के दौरान ईडी ने केजरीवाल की याचिका का कड़ा विरोध किया। केजरीवाल के वकीलों की ओर से गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल खड़ा किया गया तो ईडी के वकील ने कहा, हम किस तरह का उदाहरण बनाना चाहते हैं कि एक आम व्यक्ति अपराध के चलते जेल जा सकता है, लेकिन सीएम को इसलिए न पकड़ा जाए क्योंकि चुनाव है, मतलब चुनाव हो तो किसी राजनीतिक व्यक्ति को पकड़ा ही न जाए। आज एक और जहां गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला आ सकता है, तो दूसरी ओर दिल्ली शराब घोटाला में गिरफ्तार बीआरएस नेता की कविता की अंतरिम जमानत अर्जी पर राउत रेवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल के करीबी और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह इस वक्त जमानत पर बाहर हैं। जैसे ही वो जेल से बाहर निकले, बीजेपी पर जमकर उन्होंने हमला किया और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जेल के ताले टूटेंगे और केजरीवाल छूटेंगे। बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के सबसे हमलावर चेहरों में एक संजय सिंह 6 महीने बाद तिहाड़ से बाहर आए। जेल के बाहर समर्थकों का हजूम उमड़ा। संजय सिंह ने गाड़ी की छत पर चढ़कर अभिवादन किया। अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया के परिवार से मिले, पार्टी दफ्तर भी गए। और देखो देखो कौन आया, और देखो देखो कौन आया, और देखो देखो कौन आया, और देखो देखो कौन आया। ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, ये सारे साथी पूरी ईमानदारी के साथ बाहर निकलेंगे और जेल के ताले टूटेंगे। भारतीय जनता पार्टी सर से लेकर पांव तक शराब घोटाले में डूबी हुई है, याद रखना। और अब सियासत से जुड़ी एक और बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार में चुनावी बिगुल फूंकने जा रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि जमुई में वो एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे और चुनाव के ऐलान के बाद बिहार में ये उनकी पहली चुनावी जनसभा होगी। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के जमुई में रहेंगे, जहां पर वो जनता को संबोधित करेंगे और इसके साथ ही किस तरीके से बिहार की सियासी जो हलचलें रही हैं अब तक, उस पर किस तरीके से प्रधानमंत्री अटैक करते हैं विपक्ष पर, यह भी देखना होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में चुनावी अभियान की शुरुआत जमुई से ही की थी और इस बार भी लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद बिहार में प्रधानमंत्री मोदी पहली रैली आज जमुई में करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 बजे जमुई के बल्लोपुर में जनसभा करेंगे। यहाँ एनडीए की ओर से एलजेपीआर के अरुण भारती प्रत्याशी हैं, जो पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान की जीजा हैं। महागठबंधन की ओर से आरजेडी की अर्चना कुमारी मैदान में हैं। हम लोग सभी लोग जमुई लोकसभा के मतदाता, पूरे बिहार के नेता, पूरी बिहार की जनता उनका स्वागत करेगी और आगाज करेगी कि 40 की 40 सीट बिहार से जिताकर आदरणीय मोदी जी को हम देने का काम करें। पहली सभा ही वहीं कर रहे हो, वहाँ जाकर के क्या बोलेंगे? आप बताइए, इनके कथनी और करनी में भारी अंतर है। चुनाव प्रचार में तो कोई भी आएगा जाएगा, उनको ये बताना पड़ेगा कि लगातार से उनके सांसद रहे हैं, बड़ी संख्या में बिहार के लोगों ने उनके सांसद को जिताने का काम किया है।
और बिहार के लिए क्या मिला है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।